हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आप पिछले लेक्चर में देखे थे, एक्सरसाइज 7.2 यानी इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.2 देखे थे और उस एक्सरसाइज में हमने 1 से लेके 23 तक क्वेश्चन को डिस्कस किया और सीखा। आज क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे, यानी 24 से स्टार्ट करेंगे। जो एक्सरसाइज का नाम है 7.2 और ये एनसीईआरटी बुक की सॉल्यूशन है। ये क्या है? एनसीईआरटी बुक की सॉल्यूशन है और चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन यानी समाकलन। और 1 से 23 तक अगर आप 7.2 का नहीं देखे हैं तो एजुकेशन हब बाय रुपेश सर चैनल में जाकर आप प्लेलिस्ट में देखें। उसके बाद फिर एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 24 से आप स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। और प्यारे दोस्त भाई, जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम निकट आ गया है और शायद फरवरी में एग्जाम होने वाला है। आपने क्या तैयारी करके रखी है और क्या कर रही हैं, मैं उनके बारे में कुछ बता दूं कि आप पूरे मेहनत और लगन से भिड़ जाइए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में। वक्त बहुत कम है। अगर आप क्लास नोट्स पढ़ चुके हैं तो एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, जो कि प्रीवियस ईयर का किसी भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक लेके, और मॉडल पेपर भी आ गया होगा या शायद नहीं आया होगा, तो आएगा जरूर। तो आज मॉडल पेपर को ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक को ले लीजिए और अपने सर द्वारा कराए गए क्लास नोट्स, चाहे वो कहीं भी आप पढ़े हो, चाहे मेरे द्वारा कराया जा रहा है, इसको भी आप क्लास नोट्स बना सकते हैं। और बस इतना ही आप क्या करें, रिवीजन करें और बार बार रिवीजन करें। 10 बुक और 10 तरीका से पढ़ने से अच्छा है कोई एक टीचर का नोट्स फॉलो करे, चाहे यूट्यूब पर हो, चाहे ऑफलाइन क्लास में कहीं सर के द्वारा हो, और वो नोट्स को अच्छी तरीका से रिवाइज करके और आप मॉडल सेट लगाएं, प्रीवियस क्वेश्चन सेट लगाएं। एक मिनट दोस्त। हेलो। हाँ 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 हाँ। ओ अच्छा, अभी मम्मी तनी गई है बाहर, आने दीजिए, हम बात करते हैं थोड़ा देर में। अच्छा, हम थोड़ा देर में आपको कॉल करते हैं। अच्छा ठीक, करते हैं थोड़ा देर में। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। तो जैसे कि हम बता रहे थे कि क्लास नोट्स के बाद आप रिवाइज करें क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर का और मॉडल सेट। बस इतना ही करें, आपकी एग्जाम में नंबर बहुत ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन, यानी इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप क्या करिए, नीचे से 2 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं।
नीचे से 2 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो आइए हम नीचे से 2 कॉमन लेंगे प्यारे साथियों। 6 cos x है, तो 6 cos x है तो 2 कॉमन लेंगे तो 3 cos x बचेगा। अब प्लस यहाँ पे 4 है तो 2 sin x बचेगा। अब हम क्या करते हैं, नीचे वाले को 3 cos x प्लस 2 sin x को t मान लेते हैं। और इंटीग्रेशन में पता है कि जिसको भी आप t मानते हैं, जिसको भी t मानते हैं उसको क्या करते हैं, आप ही बताइए तो, बोलिए। उसको हम करते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो 3 को 3 रख दिए, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, यानी माइनस यहाँ रख दिए sin x प्लस 2 sin x का cos x बराबर dt बटे dx। अब इसको क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं। तो 2 cos x अब माइनस 3 sin x, जैसे प्यारे साथियों माइनस a प्लस b है। आप ही बताइए क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं b माइनस a, हाँ या ना, सिर्फ बता दीजिए, हम समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब अरेंज कर दिए तो हम यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन में 2 cos x माइनस 3 sin x dx को आप क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने वही किया, dt लिख दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, dt लिख दिया, और हाफ तो पहले से ही बाहर था और इसको हमने t माना तो 1/t बराबर dt। तो हाफ और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड t। अब कई बच्चे का सवाल है कि सर जी 1/t को आप लॉग मोड t कैसे लिख दिए, तो हमने प्यार से जवाब दिया कि 1/x और dx का इंटीग्रेशन होता है log mod x। अब बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे कि 1/t को log mod t कैसे लिखे, क्योंकि ये क्या है, फार्मूला है। जो फार्मूला है सो फार्मूला है। तो ये हो जाएगा log mod t, तो हो जाएगा हाफ log, और t को क्या रख सकते हैं, 3 cos x प्लस 2 sin x। तो हमने क्या किया, t की जगह पे 3 cos x प्लस 2 sin x पुट किया, यही हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 25 में 1/cos स्क्वायर x ब्रैकेट 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर है। अब इसको इंटीग्रेशन करना है, तो प्यारे साथियों 1/cos स्क्वायर x आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, ये होता है sec स्क्वायर x। क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो हमने sec स्क्वायर x लिख दिया। तो उसी प्रकार 1/cos स्क्वायर x को हमने क्या लिख दिया, sec स्क्वायर x। अब क्या करते हैं, 1 माइनस 10x को हम t मान लेते हैं, t मान लिए। हम फिर से बताते हैं कि जिसको हम मानते हैं उसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं। 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, माइनस को माइनस लिखते हैं, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x बराबर t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt बटे dx होता है। तो माइनस sec स्क्वायर x dt dx हो जाएगा, और ये माइनस को इधर रखिए चाहे इधर रखिए। अब यहाँ पर से ध्यान देते हैं, sec स्क्वायर x dx के बदले हम क्या लिख सकते हैं, माइनस dt। तो हमने लिख दिया माइनस dt, और 1 माइनस 10x को हमने क्या माना है, 1 माइनस 10x को हमने माना है t। तो यहाँ पर देख लीजिए प्यारे साथियों, स्क्वायर है, यानी इसको t माने हैं नीचे वाले को, तो क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर होगा या नहीं होगा, बोलिए, t का स्क्वायर होगा या नहीं होगा, होगा। अब t का स्क्वायर होगा तो इस माइनस को बाहर कर दिया तो 1/t स्क्वायर हो गया, ये तो माइनस बाहर वाला ही है। और यहाँ टी स्क्वायर, जैसे कोई भी चीज नीचे प्लस में है ऊपर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। और इंटीग्रेशन का तो आप अच्छे से फॉर्मूला जान चुके हैं कि x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस
सी। तो +1 जोड़ते हैं, +1 जोड़ते हैं तो -1/-1, ये दोनों कैंसिल होता है, तो बचता है t के पावर -1, और t के पावर -1 को लिख सकते हैं 1/t। और क्वेश्चन में जाके देखिए प्यारे साथियों कि t किसको माने हैं, तो हमने t माना है 1 - 10x को, तो t के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, तो t के स्थान पर हम रख सकते हैं 1 - 10x। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26 की ओर तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, तो हम इस √x को क्या करते हैं, t मान लेते हैं, और जिसको भी t मानते हैं उसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। यानी जिसको भी t मानते हैं उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमने क्या किया, √x को t मान लिया। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, जिसको भी हम t मानते हैं उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, सॉरी, जिसको भी हम t मानते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। और डिफरेंशिएशन करते हैं तो t मान के लिए तो डिफरेंशिएशन करेंगे, तो √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x। इसको फार्मूला के तौर से आप याद रख लीजिए कि √x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो डिफरेंशिएशन कितना होता है, यानी 1/2 √x होता है। ठीक है, 1/2 √x होता है। किसका डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है, यानी √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x। ठीक है, अब ये dx है तो इधर आके क्या हो जाएगा dx, और ये 2 डिवाइड में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब हम कह सकते हैं कि 1/√x और dx, तो 1/√x यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1/√x और dx यहाँ पे है तो dx, इसके बदला हम लिख सकते हैं 2dt, और इसको हम माना है t, और आगे है cos, तो क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा। ठीक है, cos t हो जाएगा। अब प्यारे साथियों ये जो 2 है आगे, ये 2 जो यहाँ है ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर लेते हैं, तो बच गया cos t dt। और cos t का इंटीग्रेशन जो होता है ये फार्मूला है, आप फार्मूला पहले याद रखना होगा। फार्मूला याद रखने के बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करना के लिए तैयार हुए, जिसके कारण आपको नुकसान भी अगर हो सकता है, अगर फार्मूला नहीं याद है। एग्जाम हॉल में छोटा से छोटा क्वेश्चन आपसे बनने वाला होगा, लेकिन फार्मूला नहीं याद होने के कारण वो गलत भी हो सकता है। इसलिए क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला को याद कर ले, देन सॉल्व द क्वेश्चन। तो cos t का इंटीग्रेशन cos t का इंटीग्रेशन sin t होता है, sin t लिख दिया। और t हमने किसको माना था, क्वेश्चन में आपको याद होगा कि t हमने माना √x को, तो √x हम रख दिए, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। एनी प्रॉब्लम, चल तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। sin 2x और sin 2x का रूट और cos 2x dx हम क्या करेंगे, और आपको हम पहले ही क्लास में बताए थे कि t ज्यादातर हम उसी को कंसीडर करते हैं जो रूट के अंदर हो, स्क्वायर के अंदर हो, क्यूब रूट के अंदर हो, यानी ब्रैकेट के अंदर जो होता है ज्यादातर उसी को कंसीडर किया जाता है 2। ठीक है, तो हम sin 2x को t मानते हैं, और जब जिसको भी मानते हैं उसका करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। प्यारे साथियों रूल को हमने इतना बार बोलेंगे कि आपको याद हो जाएगा कि जिसको भी हम t मानते हैं उसको करते हैं डिफरेंशिएशन। तो sin 2x को हम t माना तो इसको करेंगे डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन sin 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 बराबर t का डिफरेंशिएशन dt/dx। तो ये डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो गया, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। यानी cos 2x और dx को, cos 2x और dx को हम लिख सकते हैं, cos 2x और dx को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ dt।
तो हाफ डी टी हम लिख दिया। रूट के अंदर वाले यानी साइन 2x को हमने माना t, तो हम t माना तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा t, और हाफ कांस्टेंट टर्म है तो हाफ कांस्टेंट टर्म है तो ये चला जाएगा बाहर, बचेगा रूट टी डी टी। ठीक है, तो रूट टी डी टी बचेगा, तो t को आप रूट टी को लिख सकते हैं हाफ, तो हमने हाफ लिख दिया। और फिर से इंटीग्रेशन क्या होता है x पे पावर n का, x पे पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c, यानी पावर में एक जोड़ते हैं तो हाफ प्लस 1 बटे हाफ प्लस 1, तो हाफ प्लस 1 3/2 होता है और हाफ प्लस 1 3/2 होता है। तो हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 1 प्लस 2 बराबर 3/2, तो ई हो जाएगा कितना 3/2 और ये 2 चला जाएगा ऊपर तो 2/3, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा t पे पावर 3/2 बटे 3। और हम t किसको माने हैं, तो t माने हैं, किसको माने जरा देख ले, t माने हम साइन 2x को, साइन 2x को किसको माने हैं, साइन 2x को t माने हैं। तो t की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, तो t की जगह पे पुट कर देंगे, t की जगह पे पुट कर देंगे साइन 2x का होल 3/2 और 1/3 तो है ही नीचे में, यही हो गया आपका आंसर। प्यारे साथियों, अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आया तो बार बार वीडियो को बैक करके देखें तो समझ में आ जाएगा। और इसी चीज को अगर हम 4 बार रिवीजन करते हैं तो समय बर्बाद होता है। आप वीडियो को बैक करके 2 से 4 बार, 10 बार, 20 बार यूट्यूब पर पड़ी रहेगी, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, तो क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है cos x बटे √1 प्लस साइन x dx। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन x को t मानते हैं और जिसको भी t मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है बराबर dt बटे dx, और cos x और ये dx यहाँ आ जाएगा बराबर dt हो जाएगा। तो आप इस cos x और dx को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, dt, और रूट के अंदर वाले को आप t माने हैं तो क्या हो जाएगा √t, और √t को आप लिख सकते हैं हाफ, और जब हाफ लिखते हैं तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -12, और -12 को जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक जोड़ेंगे और नीचे भी एक जोड़ेंगे तो -12 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, अगर 2 एलसीएम लेंगे तो -1 प्लस 2, ये हो जाएगा कितना 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये 2 चला जाएगा ऊपर, और t हाफ को ही हम लोग क्या लिखते हैं रूट, और रूट लिखते हैं, ठीक है, यानी x के पावर हाफ को ही हम लोग क्या लिखते हैं √x लिखते हैं। ठीक है, तो ये t पे पावर हाफ है और t हम किसको माने थे 1 प्लस साइन x को, तो हम t के जगह पे क्या करते हैं 1 प्लस साइन x रख देते हैं, और इसी हाफ को आप लिख सकते हैं रूट में भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 2√1 प्लस साइन x प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है cot x इंटू लॉग साइन x। हम क्या करते हैं इस लॉग साइन x को क्या करते हैं t मान लेते हैं, इस लॉग साइन x को t मानते हैं, तो log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर log x की डिफरेंशिएशन की बात करें तो log x की डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो log sin x का डिफरेंशिएशन 1/sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x बराबर dt बटे dx, और cos बटे sin कितना होता है cot x, और ये dt डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी
इस cot x और इस dx के बदले आप क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। और ये log sin x को हमने माना है t, ठीक है। अब t का इंटीग्रेशन करते हैं, तो t का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या लिखेंगे, t के पावर 1 + 1 बटे 1 + 1 यानी t के पावर 2 बटे 2 प्लस c, यानी t किसको माना है हमने, तो t माना है log sin x को, तो t की जगह पे पुट कर देंगे log sin x का होल स्क्वायर, और ये हाफ तो हाफ रह ही जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 30 है क्या, sin x बटे 1 + cos x, sin x बटे 1 + cos x, तो हम क्या करेंगे 1 + cos x को t मान लेते हैं, और जिसको भी t मानते हैं उसको करते हैं डिफरेंशिएशन। तो 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0 होगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x बराबर t का डिफरेंशिएशन dt बटे dx होगा। यहाँ पे माइनस sin x और ये dx बराबर dt होगा, और ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, यानी sin x dx को हम क्या लिख सकते हैं, sin x अगर dx की बात किया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस dt, तो माइनस dt लिखा। अब ये 1/t, तो माइनस बाहर चला जाएगा, तो माइनस बाहर चला जाएगा तो 1/t dt बचेगा, और 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो 1/t, तो माइनस माइनस ही रह गया, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t प्लस c, यानी log mod t प्लस c होता है, ठीक है। और माइनस को माइनस लिख दीजिए, और log को log लिख दीजिए, और t को आप क्या लिख सकते हैं, तो t को आप लिख सकते हैं, यानी t किसको माने हैं 1 + cos x को, तो t की जगह पे क्या पुट कर दीजिए 1 + cos x पुट कर दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, sin x बटे 1 + cos x का होल स्क्वायर dx, यानी 1 + cos x को हम क्या मानते हैं t, जिसको भी t मानते हैं उसका करते हैं डिफरेंशिएशन, यानी 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x dt बटे dx, और इसको लिख सकते हैं sin x dx बराबर dt, और ये माइनस इधर है तो इधर कर सकते हैं, यानी sin x dx के बदले हम माइनस dt लिख सकते हैं, यानी sin x dx के बदले माइनस dt लिख सकते हैं, माइनस dt लिख दिया हमने। तो ये कितना हो जाएगा 1, और 1 + cos x को, तो 1 + cos x को हम क्या मान सकते हैं t, तो ये कितना हो जाएगा t का होल स्क्वायर। अब ये माइनस यहाँ है तो इस माइनस को क्या करिए बाहर कर दीजिए, माइनस को, तो हो जाएगा 1/t², और 1/t², नीचे स्क्वायर है तो ऊपर आके कितना हो जाएगा, नीचे अगर प्लस स्क्वायर है यानी +2 है तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, यानी माइनस तो बाहर है ये है, और ये कितना हो जाएगा -2 + 1 बटे -2 + 1 प्लस c, तो ये -1 कट जाएगा तो बचेगा t पे पावर -1, और इसी t के पावर -1 को आप लिख सकते हैं 1/t प्लस c, और t किसको माना है, तो 1 + cos x को t माना है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, 1/1 + cot x dx, 1/1 + cot x को लिख सकते हैं आप cos x बटे sin x, और जब ये आप एलसीएम लेते हैं, तो जब आप एलसीएम लेते हैं sin x, जब आप एलसीएम लेते हैं sin x तो हो जाएगा sin x + cos x, और ये नीचे में है तो ऊपर चला जाएगा sin x बटे sin x + cos x। अब हम क्या करते हैं, इस पे यहाँ कुछ मॉडिफाई करते हैं, तो cos x + cos x माइनस cos x माइनस sin x हम लिख दिए, हमको तो चूंकि sin x रखना है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे प्यारे साथियों, तो हम सॉल्व करके जरा दिखा देते हैं आपको, cos x प्लस sin x, और ये माइनस cos x होगा, माइनस cos x होगा, और ये माइनस माइनस
प्लस साइन एक्स होगा। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल होगा तो बचेगा कितना, 2 साइन एक्स। अब फिर हाफ जो है बाहर है तो 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन एक्स बचेगा। यानी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इस तरीका से आप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीका का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पर बात आती है कि सर हम कैसे जानेंगे कि ये करना है। तो प्यारे साथियों, मैं बता दूं कि आपको प्रैक्टिस करना होगा और प्रैक्टिस से ही सभी चीज़ संभव है। प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगा कि ये कैसे करेंगे। ठीक है, तो जब इसको इसके साथ डिवाइड कर देते हैं, इसको इसके साथ डिवाइड करते हैं तो ये दोनों कट के 1 आ जाता है, 1 dx माइनस ये जो हाफ था दोनों के लिए था तो ये हाफ इसमें भी मल्टीप्लाई हो गया, इसमें भी हो गया। अब हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, ये तो इधर तो 1 हो गया, इधर तो 1 हो गया, 1 dx हो गया माइनस हाफ इतना हो गया। अब हम नीचे वाले को क्या इसको क्या करते हैं, हम इसको हम मान लेते हैं आई। चूंकि इसको सॉल्व करके समीकरण 1 में पुट कर देंगे, चूंकि 1 का इंटीग्रेशन तो हम x कर दिए और हाफ को हाफ लिख दिए, और इसका इंटीग्रेशन क्या करते हैं हम कहीं साइड्स में करके और यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो आप एग्जाम हॉल में भी क्या करेंगे, इसको I1 मान लीजिए, I मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे वाले को हम t मानते हैं, तो जिसको t मानते हैं उसका करते हैं डिफ्रेंशिएशन। साइन x को cos x माइनस cos x को साइन x बराबर dt बटे dx, यानी cos x माइनस साइन x dx बराबर dt, और ये हो जाएगा 1 बटे टी। चूंकि इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया dt, तो 1 बटे टी को लिख सकते हैं dt, और 1 बटे टी को इंटीग्रेशन होता है log mod t प्लस c, और t किसको माना है, तो t माना है sin x प्लस cos x को, तो sin x प्लस cos x। तो हम i का मान निकाल लिए, और i का मान, इसी i का मान समीकरण 1 में जब पुट करेंगे तो i का मान रखेंगे तो यही हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 सेम उसी प्रकार से है, तो इसको भी देख लीजिए। साइन एक्स बटे कॉस एक्स जब एलसीएम लेंगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, तो फिर से उसको उसी तरीका से करना होगा। तो हमने ऐसा किया, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप 2 cos x बचेगा, 2 कट जाएगा तो बचेगा cos x। ठीक है, अब जब अलग अलग करेंगे तो ये दोनों कट के 1 dx हो जाएगा। ठीक, तो 1 dx बचेगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर से हम इसको क्या करते हैं, i मान लेते हैं, इस क्वेश्चन को i मान लेते हैं। 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, फिर से क्या करेंगे, i1 का मान निकाल के और समीकरण 1 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, यही मेरा क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसको हम जब t मानेंगे तो जिसको भी t मानते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का cos x, तो ये dx इधर हो जाएगा तो dt। अब इसको क्या करेंगे, इसका वैल्यू कितना आ गया, तो इसका वैल्यू आ गया dt, तो dt रख दिए, और इसको माना है t तो t रख दिए। 1 बटे t कितना होता है, log mod t, और t जिसको भी माना है t की जगह पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, cos x माइनस साइन x। अब क्या करते हैं, इस i1 का वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं, तो पुट कर दिए तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको समझ में आता है कि क्या होगा। तो क्वेश्चन को क्या करें, प्रैक्टिस करें। मैथ रटने की चीज़ नहीं है जो आप रट लिए, मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है। आप प्रत्येक दिन 3 से 4 घंटा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, क्लास नोट्स को रिवाइज करें, तो आप सफल होते हैं। नहीं तो फिर ना पढ़कर सफल होने वाला बहुत बच्चा है। यानी पढ़ना कोई नहीं चाहता है, लेकिन सफल होना हर कोई जानता है। तो प्यारे साथियों, बता दूं कि बिना मेहनत का कुछ भी नहीं है, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं है प्यारे साथियों। तो 10x का रूट यानी रूट 10x अब बटे साइन एक्स cos x है। तो हम क्या करते हैं, cos x से डिवाइड cos x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाता है 10x, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x यानी 1 बटे cos स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है।
तो ये 1/cos² क्या हो जाएगा, sec² हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे फिर, 10x को मान लिया t, तो हो जाएगा sec², जिसको भी मानते हैं t उसका करते हैं डिफ्रेंशिएशन, यानी 10 का sec² बराबर dt/dx, t हो जाएगा dx बराबर dt। तो इसको हम t माना है तो √t/t, तो हम t को क्या लिख सकते हैं, हाफ, और नीचे में 1 है। तो एक फार्मूला आप देखे होंगे, यानी x के पावर m बटे x के पावर n, इसको लिख सकते हैं x के पावर m माइनस n। जैसे कि t के पावर हाफ देख रहे हैं, m का काम कर रहा है, नीचे में 1 देख रहे हैं, n का काम कर रहा है, तो घट जाएगा तो माइनस हाफ बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे जो करते हैं, तो एक जोड़ते हैं तो ये माइनस हाफ प्लस 1, हाफ 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 चला जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, तो बचेगा t के पावर हाफ। और t किसको माना है, 10x को। प्यारे साथियों, आप यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हाफ को ही हम लोग क्या लिखते हैं, रूट लिखते हैं। जैसे x पे पावर हाफ है, तो इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, रूट में दे देते हैं, क्या कर देते हैं, रूट में कर देते हैं। आप रूट में कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है 1 + log x का होल स्क्वायर बटे x dx। अब क्या करते हैं, 1 + log x को हम t मानते हैं, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x dx बराबर dt। तो 1 बटे कुछ नहीं है, तो मान के चलिए यहाँ 1 है, तो 1/x dx को हम लिख सकते हैं dt, और इसको माना है t, तो हो जाएगा t²। तो ये हो जाएगा 2 + 1/2 + 1 + c, t पे पावर 3/3 प्लस c। और t किसको माना है, तो 1 + t किसको माना है, तो 1 + log x को, तो हो जाएगा q + c। यही हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है x + 1 x + log x का होल स्क्वायर बटे x। हमने क्या किया, इस x + log x को t माना, तो t मानते हैं जिसको, उसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं, x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x बराबर dt/dx। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x + 1/x बराबर dt/dx। तो हम यहाँ देख रहे हैं x + 1/x और dx के बदला हम क्या लिख सकते हैं, dt। तो dt लिख दिया हमने, और इसको हम t माने हैं, तो t का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो t का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब करते हैं इंटीग्रेशन, तो एक जोड़ते हैं t पावर 3/3, तो हो जाएगा 1/3 t के पावर 3। तो t को हमने क्या माना है, x + log x, तो t की जगह पर हम क्या करेंगे, x + log x रख देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में हम क्या करेंगे, इसको t मानेंगे, और जिसको भी t मानते हैं उसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो हो जाएगा 10। पहले तो ये देख लीजिए कि 10 इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता कितना है, तो 10 इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 + x², ठीक। तो x की जगह पे x⁴ है, तो x⁴ का होल स्क्वायर, फिर x⁴ का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4x⁴ और dt/dx, और dx इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 4 दूनी 8। अब यहाँ देखिए x⁴ ऊपर और नीचे ये, और dx, ये तीनों के बदले आप क्या लिख सकते हैं, 1/4 dt। और इसको, इस साइन में जो ये थीटा है, इस थीटा को हमने मान लिया t, तो साइन t, और साइन t का इंटीग्रेशन होता है 1/4 तो बाहर कर दीजिए, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस cos t होता है। और t हम किसको माना है, तो t माना है 10 इनवर्स x⁴ को, तो t की जगह क्या करिए, 10 इनवर्स x⁴ को पुट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 38, ये लास्ट क्वेश्चन है 7.2 का, तो इसको हम t मानते हैं, तो x⁻10 का डिफ्रेंशिएशन 10x⁹ होगा, प्लस a⁻x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, तो a⁻x का डिफ्रेंशिएशन होगा a⁻x इंटू log e⁻a। तो सेम ये a का काम कर रहा है 10⁻x log e 10 बराबर dt/dx, और dx इधर आ जाएगा बराबर dt। अब हम क्या करते हैं, इसके बदला हम लिख सकते हैं यानी dt, और इसको हमने क्या माना है,
टी, तो 1/t dt हो जाएगा। और 1/t को हम लिख सकते हैं log mod t प्लस c, यानी log mod t प्लस c, यानी t किसको माना है, यानी हमने t किसको माना, x से पावर 10 प्लस 10 पे पावर x को यहाँ पुट कर देते हैं, यही आपका आंसर हो जाता है। सॉरी, एक क्वेश्चन और था इसमें, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और बता दें कि 1 का वैल्यू आप जानते हैं दसवां के त्रिकोणमिति में tan स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स होता है, tan स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। और इसको जब अलग अलग करेंगे तो sin स्क्वायर एक्स ये दोनों, फिर cos स्क्वायर एक्स ये दोनों, तो ये दोनों कैंसिल होगा तो 1/cos स्क्वायर एक्स बचेगा, प्लस जब ये दोनों कैंसिल होगा तो 1/sin स्क्वायर एक्स बचेगा। तो 1/cos स्क्वायर एक्स फार्मूला होता है त्रिकोणमिति में आप पढ़े होंगे sec स्क्वायर एक्स प्लस 1/sin स्क्वायर एक्स होता है cosec स्क्वायर एक्स, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, और cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cot x होता है, तो प्लस माइनस माइनस यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज की रिवीजन करें और जल्द ही 7.3 एक्सरसाइज आ जाएगी, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।